हेलो। हाँ भाई क्या बताऊँ अब तो। देख पता है ये वाली डील ना मुझे हाथ से जाने नहीं देनी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किस हद तक जाना पड़े। तुझे पता है ना ये डील, ये प्रोजेक्ट मेरा सपना है। मैं ये सपना नहीं छोड़ सकता। मैं ओवर स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ, पैनिक नहीं ले रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। ओके या फाइन, बाय बाय। काम डाउन, काम डाउन। डील मेरी ही होगी, मुझे कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर मिलेगा। हेलो मिस्टर कपाडिया। ये सर सर एक सेकंड सर 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 आवाज़ आ रही है आपको सर? हेलो 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 हेलो, आपको आवाज़ आ रही है सर? I did it, yes! फाइनली मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। Cheers to our victory! हाँ मम्मा, फाइनली 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 डील मिल गई। ये थी, मुझे पता था। ऐसे कैसे नहीं मिलती? हाँ हाँ, प्रॉमिस, खाना भी खा लूँगा टाइम से और इस दिवाली घर भी आ जाऊँगा। आई कॉल यू राइट बैक नाउ। कैसा है आहान? थोड़ा ठीक है तू? भाई देख के तो नहीं लगा तू तबीयत ठीक है तेरी। क्या हुआ है बता ना। मैं ठीक अरे दोस्त को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? बता आहान, क्या हुआ तेरे साथ? ही हुआ है कुछ। तबीयत देख के नहीं लग रहा भाई तेरी। कुछ तो हुआ है तेरे साथ जो तू छुपा रहा है। Damn it, I don't want to. क्या हुआ है बोल। पानी पिएगा? ये ले। आराम से, काम डाउन भाई, काम डाउन, सब ठीक है। शांत। I don't know यार, कल मैं अपना बिजनेस मीटिंग करके थोड़ी देर के लिए स्काईलाइन होटल गया था एंड वहाँ जाने के बाद में सडनली एक आदमी बहुत बहुत डर्टी लुक, क्रीप लुक्स दे रहा था। समझ भी नहीं आया वो चाहता क्या है, बट माय बाद बाद में फिर मैंने एक ड्रिंक ऑर्डर की। बाद मैंने ड्रिंक पी ली थी, बाद में उसके बाद एक फेड आउट हो गया। आई डोंट अंडरस्टैंड उसके बाद क्या हुआ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं बता सकता भाई कांट टेल यू। मुझे कल से बहुत बहुत अपनेस आ रही है। आई कांट टेल यू क्या फील हो रहा है मेरे को। शांत शांत, परेशान हो जा। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन। क्या? मुझे लगता है तेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है।
क्या बकवास कर रहा है यार, मुझे लग रहा है मैंने शायद थोड़ी ओवर ड्रिंक कर ली होगी। भाई ओवर ड्रिंक में इंसान नशे में आता है, बट उसकी बॉडी पे इतने सारे घाव नहीं होते। तू मान या मत मान, तेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। काम डाउन सब ठीक है। लोगों के अंदर हवस की भावना इतनी भर गई है भाई कि जब वो एनिमल्स को नहीं छोड़ रहे तो फिर मैन और वुमेन्स की तो बात ही छोड़। हॉट से कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ कैसे कर सकता है ये? हैव यू एवर थिंक अबाउट इट? नहीं कर सकते ऐसा हमें लगता है, बट लोगों को हम नहीं जज कर सकते ना। हर कोई नहीं यार, कर किसी सकता। को पता चल गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। शांत भाई शांत। हाँ मुझे लगता है यहाँ पे थोड़े अपने तुझे अपने कदम उठाना चाहिए और FIR करनी चाहिए। Have you lost your mind? तुझे पता है FIR लॉन्च होगी तो इससे क्या होगा? मेरी इमेज स्पॉइल होगी, मम्मा पापा की इमेज स्पॉइल होगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कोई FIR नहीं करवानी। I don't want anything, for God's sake, please. मेरी बात मान, अगर तू FIR कराएगा तो उन लोगों की आवाज बनेगा जो जिनके साथ ये क्राइम हुआ है और उन आवाज उठाने से मना कर दी है। हमें आवाज उठानी चाहिए भाई, क्योंकि अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो इनका और हौसला बढ़ता जाएगा और ऐसे ना जाने कितने लोगों से ऐसा होगा। अब फैसला तेरे हाथ में है कि तू इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। I need some time, उसके बाद जो बेस्ट होगा। ठीक है टाइम, आराम से काम डाउन, सब ठीक है, सब ठीक है भाई। आइए मिश्रा साहब, केस की फाइल लाइए। मिश्रा जी चश्मा कहाँ रख देते हैं? चलिए प्रोसीडिंग शुरू करी जाए। तो हाँ जी, योर ऑनर, आज तक इस कोर्टरूम में सिर्फ महिलाओं को इंसाफ मिला है, लेकिन आज एक पुरुष ने इंसाफ की गुहार लगाई है। मेरे क्लाइंट अहान के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, RTC में ऐसी कोई धारा ही नहीं है जिसमें मेल सेक्सुअल असॉल्ट के खिलाफ कोई केसेस रजिस्टर्ड हो पाए। ये पूरी की पूरी साजिश स्काईलाइन को डिफेम करने के लिए की जा रही है। जी मिस्टर आनंद, बताइए क्या हुआ था उससे? बिजनेस की वजह से बहुत स्ट्रेस्ड अप था, तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए होटल गया था। कौन से होटल? होटल स्काईलाइन। कितने बजे की बात है ये? 2:30-3 बजे गया। 2:30 या 3 मिस्टर आनंद? 2:30 या 3? 3 बजे गया। काम का बहुत प्रेशर था तो मैंने ड्रिंक ऑर्डर की, बट स्ट्रेस इस लेवल तक था कि मुझे वो ड्रिंक भी कंज्यूम नहीं की जा रही। क्या आप रेगुलर ड्रिंकर हैं? ओकेजनली जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ये सारा का सारा नाटक स्काईलाइन को डिफेम करने के लिए किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये मेरे क्लाइंट को ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जी बताइए कहाँ थे हम? हाँ ना, मुझे नहीं याद। जब आपको कुछ याद ही नहीं तो ये केस किस बात का? मुझे लगता है कि ये विक्टिम जो है ये पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो चुका है और अपने मन से कुछ भी कहानी बना रहा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सारी चीजें सिर्फ इस केस को दबाने के लिए कही जा रही है। मेरे क्लाइंट पे लगाए हुए सारे इल्जाम बेबुनियाद है। उस पर्टिकुलर टाइम की CCTV फुटेज क्यों गायब है और मेरे क्लाइंट के मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ क्यों की गई है? पुलिस भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है। आई रिक्वेस्ट माय लॉर्ड कि इस केस को और अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि इसके और भी पहलू सामने आ सके। वो सब तो ठीक है, लेकिन मोहतरमा आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, और अगर कोर्ट दलीलों पे चलती तो आज हर कोई सलाखों के पीछे होता। ये कोर्ट आपको 1 हफ्ते की मोहलत और देती है। आप सबूत इकट्ठा कीजिए और 1 हफ्ते बाद हमारे सामने पेश कीजिए। एंड फॉर टुडे द कोर्ट इज एडजर्न। एक मिनट, क्या बात करनी है आप लोगों को? स्काईलाइनर्स के साथ आपकी क्या दुश्मनी है?
मेरी किसी के साथ कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मेरे संविधान पे, अपने कानून पे विश्वास है और जिन्होंने गलत किया उनको सजा मिलके रहेगी। देखिए, जिस हिसाब से आपका केस चला है अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, तो क्या आपका ये पेशा है कि आप मर्दों के साथ सोकर और ऐसे अपने वीडियो के बहाने उनको बदनाम करते हैं? ये कैसे बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं आप? एक मिनट, कुछ तो मर्यादा रखिए। एक मिनट, मुझे नहीं पता आप लोग टीआरपी के भूखे हो या फिर मेरे इंसाफ के, लेकिन गलत को सजा जरूर मिलेगी। तब क्या आप लोग मुझसे ऐसे सवाल करने आएंगे? अपने पेशे की कुछ तो मर्यादा रखिए। हटिए यहाँ से, हटिए, रास्ता दीजिए हमें। तो जैसा कि आप सबने देखा, ये थे अहान, जिनका कहना ये है कि इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है इसकी तह तक हम जाएंगे। जानने के लिए बने रहिए गलगोटियाज न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं गलगोटियाज न्यूज और इस समय अहान हैरेसमेंट केस से एक बहुत बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। अहान, जिन्होंने कुछ समय पहले अपने ऊपर हुए यौन शोषण का इल्जाम लगाया था, उन्होंने कल रात अपने ही फ्लैट की बालकनी से कूद के अपनी जान ले ली। कल रात उन्होंने 11 बजे अपना सुसाइड नोट रिकॉर्ड किया था, जिस मामले की जांच पुलिस अभी कर रही है। आइए देखते हैं आखिर क्या उन्होंने बोला अपने सुसाइड। नमस्ते, मैं अहान हूँ। आप लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे या चैनल में देख ही लिया होगा। जब एक औरत के साथ कोई गलत करता है तो गलत करने पे हम कैंडल मार्च निकालते हैं, हम उसके लिए वी वांट जस्टिस करके आवाज उठाते हैं और आड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि जो गुनहगार है उसको सजा मिले। लेकिन जब ये किसी आदमी के साथ होता है तो सब इतने खामोश तो छोड़िए, पुलिस उसका केस भी रजिस्टर नहीं करती है। यही हुआ मेरे साथ। मैंने खूब लड़ाई लड़ी, जो कर सकता था किया, लेकिन मेरा केस रजिस्टर नहीं हुआ। और जिसने मेरे साथ बदसलूकी की, जिसने मुझे गंदी तरह म्यूटिलेट किया, वो शायद अभी भी चैन की जिंदगी जी रहा है। मुझसे और नहीं बर्दाश्त हुआ जा सकता। मैं लड़ाई हार गया, मुझे अब और नहीं जीना। मुझे अब सिर्फ सोना है, दोबारा नहीं उठना। According to the data, 72% of men are more likely to suicide, and the reason is being harassed. कभी शारीरिक तो कभी मानसिक। In this world where men and women are not safe, ऐसे लोगों ने तो जानवरों को भी नहीं छोड़ा। जहाँ पे जानवर भी सेफ नहीं है, वहाँ पे हम किसी और की सेफ्टी की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? हमें आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ दिखती रहती है जहाँ पे कभी किसी औरत के साथ बलात्कार हो रहा है, कभी किसी मर्द को हरास किया जा रहा है और कभी किसी जानवर के साथ। तो हम क्या कर सकते हैं? कानून बनाना और एक्शन लेना तो सरकार का काम। तो देखिए, किसी भी अपराध को हम जागरूकता, जानकारी और उस अपराध से लड़ने की चाह मात्र से ही कम से कम एक उम्मीद पैदा कर सकते हैं, और उसी उम्मीद के बलबूते हम अहान जैसे सैकड़ों पीड़ितों की आवाज़ बन सकते हैं।